हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करेंगे अनुपात एवं समानुपात। अब इस वीडियो में जो अनुपात और समानुपात की टाइप दे रखी है वो है हमारी सिक्के वाली सवाल। अब इनको सिक्के वाले सवालों को कैसे करते हैं, अब देखो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि हम जो सिक्के वाले सवाल करते हैं हमेशा 1 रुपये पे काम करते हैं। अब 1 रुपये में जितने सिक्के बन रहे होंगे, पैसे दिए होते हैं उसमें सिक्के बन, जैसे कि 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के बनेंगे और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे और 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। अब जब यहाँ पे हमारे सिक्के दे रखे होते हैं, सवाल बहुत इजी हो जाता है जब यहाँ पे सिक्के दे रखे हो। इसमें यहाँ पे रुपए भी दे रखे होते हैं, वो वाली टाइप हम आगे सीखेंगे। अब हम करते हैं सिक्के वाले सवाल। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब ये दे रखा 50 पैसे, तो इनको लिख लेते हैं 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के। हम जानते हैं कि 1 रुपये में काम करते हैं, तो 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, यहाँ लिख देते हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं और 10 पैसे के 10 सिक्के बनेंगे। अब ये जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है इसको इनके नीचे लिख देते हैं, 5:3:1। और जब इनको लिख देते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा और 1 की गुणा 10 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब ये जो आए हैं हमारे सिक्के आए निकल कर, ठीक है। ये अब हमारे सिक्के दे रखेंगे 480 को यहाँ पे लिख दें इसको बटे। अब इन सबको जोड़ देते हैं। देखो सिक्के वाले सवाल में यहाँ पे कंडीशन होती है कि सिक्के वाले सवाल में हम रेशो को काटते नहीं हैं, ठीक है। जो हमारा रेशो होता है उसी को हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, 10 और 12 22 हो जाएगा, 22 और 10 32 हो जाएगा, 32 से इसमें भाग दे देंगे। अब इसको काट देंगे, 16 से कट जाएगा 2 बार और 16 से कट जाएगा हमारा 3 बार, 30 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा हमारे 15 बार। अब एक सिक्के बराबर हो जाएगा हमारा 15। अब हमें ये कह रहा है कि उन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबकी सारे निकालना, तो इस 15 की गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे 150, 15 की गुणा 12 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे 180, 15 की गुणा 10 में करेंगे हो जाएगा हमारा 150। तो हमारा रेशो आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से ही करेंगे। इसी टाइप का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8:4:3 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखो इसमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहले लिख देंगे 1 रुपये, यहाँ पे देखो 1 रुपये दे रखा है तो 1 रुपये इसको लिख देंगे और 50 पैसे इनको ऐसे लिख देंगे, 50 पैसे और 25 पैसे को भी ऐसे लिख देंगे। अब इनका ये निकालेंगे। अब 1 रुपये का सिक्का निकालेंगे तो 1 रुपये में एक का सिक्का एक ही होगा, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे 1 रुपये में। अब ये जो हमारे ये दे रखा है इसको रेशो निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिक्के दे रखे हैं तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, तो 8:4:3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो ये भी हमारा 8 आ जाएगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा। अब इन सब ये सिक्के आ गए। अब सिक्के हमारे दे रखे हैं 280, उसको यहाँ लिख देंगे। अब इन सारे सिक्कों को जोड़ देंगे, ठीक है। 8 और 8 16 हो जाएगा और 16 और 12 हमारा 28 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 28। अब इसमें पूछा 50 पैसे के सिक्के। अब देखो 50 पैसे ये है, 50 पैसे के सिक्के दे रखे हमारे 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब 28 से 28 खत्म हो जाएगा, ये बचा 10, 10 की गुणा 8 में करेंगे तो ये जाएगा हमारा 80। तो 50 पैसे के सिक्के जो आएंगे हमारे वो आ जाएंगे हमारे 80, जो कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो सिक्के वाला कोई भी सवाल होगा तो हम इस तरीके से ही करेंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा ये क्वेश्चन दिए हैं कि देखो अब इसने यहाँ पे रुपए दे दिया, अब इसमें रुपए वाले सवाल कैसा करते हैं। अब देखो उसमें सिक्के दे रखे थे, अब इसमें टाइप चेंज होगी, हमारे सेकंड टाइप है उसका, तो इसमें यहाँ दे रखे यहाँ पे रुपए, तो रुपए वाले कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 1 रुपये के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में दिया है और उनके निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो होता है इसको लिख लेते हैं 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे। अब देखो इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, जो हमारी ये रेशो दे रखा होता है इसको लिख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे सबसे पहले 6:9:10 हो जाएगा। अब हमारी इसके रेशो जो है इसके नीचे लिखते हैं, इनके नीचे लिखते हैं बटे में। अब देखो 1 रुपये का
1 रुपये का एक सिक्का होगा तो इसके बटे में आ जाएगा। ऐसे ही 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, इसके बटे में आ जाएगा। इनका भाग दे देते हैं, जब रुपए वाला होता तो इन सिक्कों के भाग दे देते में, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब 1 का भाग 6 में देंगे तो हमारा 6 ही आ जाएगा, 9/2, और 10 का भाग 10 में देंगे तो हमारा 1 बचेगा। 2 की मल्टीप्लाई 6 में भी कर देंगे और 1 में भी करेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, 9 का 9 ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारे ये रेशो आ गया, ठीक है। ये जो है हमारा इसके बराबर है, 34.5 के बराबर। अब ये हमारे रुपए निकल कर आए, उनको जोड़ देंगे। 12, 9, 21 हो तो 23, 23 को यहाँ जोड़ देंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है हमारी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 बढ़ा देंगे और 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा हमारा 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा हमारे 6 बार, और 4 बच्चे 5 नाम 45। अभी 69/23 हो गया। 23 से 69 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। अब ये जो 3 संख्या आई है ये हमारे सिक्कों की संख्या आई है अभी, ठीक है। ये हमारे 3 रेशो आ गया, 3 रुपये आ गया। अब हमें इनमें सिक्के बनाने, ये जो रेशो इसका ये वाला, इसमें जो 10 दे रखा इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 की गुणा 10 में कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 30। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो हमारी 30 है, जो कि ऑप्शन बी। अब देखो इसमें रुपए वाले सवालों में इसको करते कैसे हैं। अब इसको देखो, ये जो सिक्के ये तो सिर्फ हमें रुपए बनाने के लिए हमने ये करा। हम इसके जो सिक्कों की संख्या होती है वो हमारी ये होती है, इसी में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है रुपए वाले पे। एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपये है तो उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। अब देखो मैं 1 रुपये पूछे तो इसको लिख लेते हैं, 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आती है कि हम जब भी सवाल करते हैं 1 रुपये पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 रुपये आ गए। जब भी 1 रुपये से ज़्यादा रुपये आए तो उसको कैसे करते हैं। अब देखो हमारा रेशो रुपये वाले में इस वाले रेशो को लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3:4:5, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो 2 रुपये दे रखा है, इसकी 2 रुपये की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं जो इसका रेशो होता है, ठीक है। 1 रुपये से कोई भी रुपये ज़्यादा होगा तो उसकी मल्टीप्लाई उसी के रेशो में कर देते हैं, ठीक है। अब इसके रेशो निकाल लेते हैं। अब 2 रुपये का इसमें मल्टीप्लाई होगी, 1 रुपये का एक सिक्का होता तो 1 का भाग हो जाएगा, और 50 पैसे के 2 सिक्के होते तो 2 का भाग हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा। इसको और सोल्व कर लेंगे जैसे हमने पीछे करा था। 2 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो ये 12 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये 8 आ जाएगा, और 2 5 का 5 आ जाएगा। तो हमारे पे आ गए। अब इसके बराबर हमारा जो होगा 250 होगा वो। अब हमें निकालना है, इसको जोड़ देंगे तो 12 और 8 20 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। 25 को यहाँ लिख देंगे। अब हमें पूछ रहा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के के 1 रुपये के सिक्के दे रखे हमारे 8, तो 8 को यहाँ लिख देंगे। अब 25 से इसका भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, 10 की गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी हमारी 80, जो कि ऑप्शन है हमारा डी, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 5:3:1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य रुपए में क्या होगा। अब देखो इसमें रुपए में निकालना कुल मूल्य। अब इसको करते कैसे हैं, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इसको लिख लेंगे। अब 1 रुपये में एक सिक्का होता है, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं 1 रुपये में बनने में, और 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे 1 रुपये में बनने में, ठीक है। अब हमारे इसका जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 5:3:1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 4 की गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा रेशो आया इससे इसको इसके बराबर जो हमारा 100
180 है, 180 को यहाँ लिख देंगे। अब बटे इन सबको जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 4 15 हो जाएगा। अब इसमें सवाल में पूछिए कि सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। सिक्कों का जो कुल मूल्य दिया होता है वो हमारे कुल मूल्य होता है। सवाल में हमने पीछे भी करा था, इसी ये जो अब है इसको जोड़ देंगे, इसका कुल मूल्य निकालना है तो 5 3 8 और 1 9, 9 से गुणा कर देंगे इसमें, तो इसका कुल मूल्य आ जाएगा। तो 15 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 12 बार, 12 की गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, तो इसके सभी सिक्कों का कुल मूल्य हो जाएगा हमारा 108, जो कि ऑप्शन हमारा डी। आई होप आपको हमारा मेथड अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।